हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कौन सा स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज मेरे पास 5 स्टॉक है टोटल। थंबनेल में आपको 2 दिख रहा है और 3 है। तो वीडियो पे बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या पैटर्न बन रहा है, कौन सा लेवल के बाद स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा लेवल के बाद स्टॉक नीचे आ सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्रीवियस डे जो हम लोगों का स्टॉक सिलेक्शन था, वॉच लिस्ट था, वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया तो उसको एक बार देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक था एपोलो हॉस्पिटल। एपोलो हॉस्पिटल उसके सपोर्ट के आसपास ही खड़ा है। जो उसका सपोर्ट एरिया था 521 से लेकर 524। तो इसी लेवल से अगर सपोर्ट लेता है तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है 546, 557 इस लेवल के आसपास तक। अगर ये लेवल तोड़ता है 521 तो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ सकता है 505, 499 या ये 10 लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। जो 10 लाइन ब्रेक करके ये ऊपर गया उसी 10 लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा हम लोगों का जो एनालिसिस था 2258 के ऊपर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हम लोगों का ऊपर का लेवल था 1291, उसके ऊपर चलेगा तो और भी ऊपर जा सकता है, ये प्लान था। तो उसी हिसाब से जो एनालिसिस था उसी हिसाब से स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्टॉक ने 1311 का हाई लगाया। अगर ये स्टॉक जो पिछला दिन का जो हाई है 1311 इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, ये धीरे धीरे और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और एक चीज हो सकता है इसमें थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर ये चल सकता है। तीसरा जो स्टॉक था बाटा। बाटा एक फ्लैट ब्रेकआउट हुआ था। ये ब्रेकआउट में हम लोगों ने एनालिसिस किए थे इसका, ये बहुत अच्छा मूव था। फिर स्टॉक धीरे धीरे थोड़ा टाइम पास कर रहा है तो स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक धीरे धीरे ये 10 लाइन के आसपास तक 1577, उसके बाद 1600 को लेवल है 1600, उसके बाद 1650 तक ये स्टॉक भी ट्रैवल कर सकता है। ग्रैनुअल्स, इसका भी फ्लैग एंड पुल पैटर्न जो ब्रेकआउट हुआ था तब हम लोग एनालिसिस किए थे और यहां से ये स्टॉक धीरे धीरे अपसाइड का मूव कर रहा है। तो पिछला दिन का जो हम लोग का एनालिसिस था, ये जो हाई था 517 के ऊपर ये स्टॉक अगर चलने लगा ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हम लोगों का ऊपर का जो लेवल था 543, तो ये स्टॉक ऊपर चला गया, ये 543 तक ये स्टॉक जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो था भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का 1628, ये बहुत सपोर्ट का लेवल है, बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है। स्टॉक ने उसी लेवल से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये अगर पिछला दिन का हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो 1745, 1808 तक ट्रैवल कर सकता है। तो ये तो हो गया पिछला दिन का स्टॉक। 8 जुलाई के लिए जो स्टॉक है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो स्टॉक है वो है एपोलो हॉस्पिटल। एपोलो हॉस्पिटल यहां से फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के उसको ब्रेकआउट दिया, धीरे धीरे इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। ये जो स्विंग हाई था इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। स्टॉक का सामने एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 6401 के आसपास, 6401। अगर ये स्टॉक 6401 ब्रेक करता है तो ये स्टॉक 6537, दूसरा 6788 तक ट्रैवल कर सकता है। और अगर फ्लैग के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 6654 तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो एक ट्रेन लाइन का रिजेक्शन पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था 1, 2, 3, फाइनली उसको ब्रेक किया विथ मैसिव वॉल्यूम। तो पिछला दिन का जो हाई है
हाई है 9660। इसके ऊपर ये स्टॉक अगर चलने लगा तो 9827, दूसरा 10028 तक ये स्टॉक जा सकता है। और नीचे 9367 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, जिस लेवल को यहाँ एक बार रिजेक्शन लिया था, लेने के बाद नीचे आया, फाइनली बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट किया था। अब ये रिटेस्टिंग जोन है 9367 के आसपास, तो स्टॉक उसी लेवल से बाउंस कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तीसरा जो स्टॉक है वो है बैंक बड़ौदा। बैंक बड़ौदा में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। अगर ये स्टॉक 276 के ऊपर ये स्टॉक अगर चलने लगा 284, 290, 296 तक ये ट्रैवल कर सकता है। और 263 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का एरिया है। अगर फ्लैग के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक 316 तक जा सकता है। 316 अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट आने का बाद ये हो सकता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट जो स्टॉक है कॉन्कोर। कॉन्कोर ने इलेक्शन का रिजल्ट वाला दिन बहुत अच्छा डीप आया था, उसके बाद ये डीप को रिकवर करके ऑलमोस्ट ऊपर चला गया था, फिर एक डीप आया, उसके बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो स्टॉक है ये स्टॉक 1070 इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगा तो ये स्टॉक 1119, 1165 तक जा सकता है। इसमें भी पैटर्न बहुत बढ़िया है, ये स्टॉक में नजर बना के रखना चाहिए। और यहां से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए, अगर यहां से, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का बाद भी बहुत अच्छा इसमें मूव मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडियन होटल। देखिए ये जो लेवल है ना यहाँ पे 623 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है। स्टॉक ने ऊपर गया था 662 तक, वहां से थोड़ा डीप आया, तो डीप आने का बाद ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, यहाँ से थोड़ा नीचे आके कुछ डब्ल्यू टाइप का कुछ पैटर्न बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सिनेरियो, स्टॉक जैसे नीचे आया ऐसे ही ऊपर चला जाए। जैसे ये यहाँ से ऊपर गया एक डीप लगने का बाद ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ से एक कुछ ऐसा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के जा सकता है। तो दोनों ही केस में इसका ऊपर जाने का हाई चांसेस है। तो ये जो लेवल है इसको नजर बना के रखना पड़ेगा 623। अगर 623 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो 662 तक ये ट्रैवल कर सकता है। ये जो स्टॉक मैंने डिस्कस किया सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। आपका व्यू आप खुद बनाइए और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर सकते हैं। और मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।